माननीय मंडल सदस्य श्रीमती दीक्षा गंगराड़े मैडम, गुप्ता सर, आदरणीय तिवारी सर, दीवान सर, आप जितेंद्र कुमार सिंह सर, आप सभी से निवेदन है कि आप आए और हमारे शिक्षा मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। पंड्या सर, कितने सदस्य 20 रहते हैं? 10 रहते हैं। आइए आइए एक साथ भैया नमस्कार। नमस्कार। इसके पश्चात भैया नमस्कार। मंडल सदस्य हमारे उपस्थित अतिथि वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए नामांकित करती सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आदरणीय पुष्पा की ओर से स्वागत। आप आए और हमारे वन मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। इसके पश्चात मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे प्रतिवेदन वाचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा विभाग मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, यहाँ पर आए सभी माननीय अधिकारीगण, मंडल के सदस्यगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं आप सभी को नमस्कार और इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रत्येक वर्ष मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और मंडल सदस्यों के सहयोग से होता है। इस वर्ष 25-26 में हाई स्कूल परीक्षा में 3,21,677 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 3,16,730 परीक्षार्थी हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हुए। हाई स्कूल में कुल 26 विषयों में परीक्षा संचालित की गई थी। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी में कुल 2,46,166 विद्यार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से कुल 2,44,453 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। हायर सेकेंडरी में हमने 41 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किया था। बोर्ड परीक्षाओं का संचालन हाई स्कूल के 2,510 परीक्षा केंद्रों में एवं हायर सेकेंडरी के 2,395 परीक्षा केंद्रों में किया गया था। मूल्यांकन कार्य के लिए 36 मूल्यांकन केंद्र बने थे, जिसमें लगभग 46,185 मूल्यांकनकर्ताओं ने इस काम को संपन्न किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए पानी का बटन समय सीमा में परिणाम जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम मूल्यांकन केंद्रों में हो रहे मूल्यांकन कार्य की सतत समीक्षा के लिए डीसी करते रहे। मंडल की वेबसाइट पर मूल्यांकन केंद्रों की दैनिक प्रगति तैयार पोर्टल पर प्रतिदिन जितने उपस्थित हुए थे मूल्यांकनकर्ता, उनके द्वारा कितने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया, इन सब का डेटा इंफॉर्मेशन हर दिन हम देखकर इस पर काम करते रहे। इससे समय सीमा में परीक्षा परिणाम जारी करने में हमें सहायता मिली। इसके अतिरिक्त परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के दौरान तनाव प्रबंधन और करियर काउंसलिंग हेतु मंडल द्वारा हेल्पलाइन CTPSC कॉल का संचालन किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 द्वारा विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग तथा कक्षा 10वीं पश्चात विषय चयन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब हम सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा बुकलेट ओपन करके करेंगे और एक क्लिक के माध्यम से वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी करेंगे।
हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की बुकलेट ओपन की जाएगी। और इसके पश्चात हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस हेतु इसकी बुकलेट ओपन की जाएगी और एक लिंक के माध्यम से वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही अस्थायी प्रावीण्य सूची भी जारी की जाएगी। हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों की घोषणा और अब आपके सामने हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा की बुकलेट ओपन की जाएगी और इसके साथ ही हाई सेकेंडरी परीक्षा परिणाम जारी होंगे। बेहद गौरवान्वित पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। करतल ध्वनि से आप स्वागत करें इसका। इसके पश्चात आपके समक्ष अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। अस्थायी प्रावीण्य सूची हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा अस्थायी मेरिट सूची। आपके समक्ष हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं की सूची है। इसके पश्चात हाई सेकेंडरी अस्थायी मेरिट सूची।
आप सभी के समक्ष जारी की जा रही है। और अब आपके स्क्रीन पर है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा की अस्थायी मेरिट सूची। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और परीक्षा परिणाम घोषणा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर वहीं से बोलिएगा, सर वहीं से कुछ आवाज नहीं आ रहा। आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के घोषणा के अवसर पे हम सबके मार्गदर्शक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय अरुण साहू जी, हमारे वन मंत्री श्रद्धेय विधायक कश्यप जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्षा श्रीमती रेणु जी, हमारे सचिव सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल पुष्पा साहू जी और हमारे टीपीआई का उपस्थित सभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के हमारे सदस्यगण, पत्रकार साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन साथी और उपस्थित सभी सज्जनों बहनों बहनों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो एक साल का रूप तैयार किया था, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में अच्छी शिक्षा कैसे हो, बेहतर महत्वपूर्ण शिक्षा कैसे हो, उसके लिए जो लगातार हम प्रयास किए, उस प्रयास में बच्चे ने एग्जाम दिलाया और उनका आज रिजल्ट का दिन है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हमारे हाई स्कूल में 3,20,535 छात्र छात्राएँ स्कूल एग्जाम दिलाएँ। वैसे हायर सेकेंडरी में 2,45,785 लोगों ने एग्जाम दिलाया। कुल मिला के 5,66,320 बच्चों ने एग्जाम दिलाया। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 अप्रैल के पहले बोर्ड का एग्जाम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित कराया। ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन को दर्शाता है। और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हाई स्कूल का जो एवरेज जो हमारा औसत जो परीक्षा परिणाम है 77.15% है, जो पिछले बार से लगभग 5% अधिक है। वैसे ही उसमें बालकों का जो परसेंटेज है 72% और बालिकाओं का परसेंट 81% है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ हमेशा अव्वल है और यहाँ भी अव्वल हैं। वैसे ही हायर सेकेंडरी का जो हमारा इस बार का जो प्रतिशत आया परीक्षा पर, वो 83.04% है, जिसमें बालकों का औसत जो है 78.8%, बालिकाओं का 86.4%। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है कि हमारे बच्चे 86% प्राइवेट सूची में एवरेज हमारा रिजल्ट आया है। ये सरकारी स्कूल में जो लगातार पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के निर्देशन में जो शिक्षा गुणवत्ता का हमने जो अभियान चलाया, उसका स्वरूप अब हमको दिखने लगा है। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और बेहतर से बेहतर हम शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ में करेंगे। आज जिन बच्चों का परिणाम निकला उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरिट में आए हुए सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार सर जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज
हमारे प्रदेश के हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के कुल 5,66,320 हमारे बेटा बेटियों ने जिन्होंने 12th और 10th के एग्ज़ाम में बैठे, उनके लिए बड़ा खुशी का अवसर है कि उनका परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री कोमल परदेसी जी उपस्थित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित हैं। श्रीमती पुष्पा साहू उपस्थित हैं। रघुवंशी जी उपस्थित हैं। और हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभी सम्मान्य सदस्यगण भी उपस्थित हैं। अभिभावकगण भी उपस्थित होंगे और प्रेस के मित्रगण उपस्थित हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे 12वीं और 10वीं के जो भी बेटा बेटी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम में सफलता हासिल किए हैं, प्रावीण्य सूची में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न में पास हुए हैं, थर्ड डिवीज़न में पास हुए हैं, ऐसे सभी बेटा बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे सभी शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी, उनको भी बधाई। और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार पीटीएम भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें। न्योता भोज और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि 12वीं और 10वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं फिर से एक बार हमारे सभी बेटा बेटियों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, छत्तीसगढ़ का भविष्य उनके कंधों पर टिका है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार से। और अंत में मैं हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव आदरणीय पुष्पा साहू मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि अमूल्य समय देकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं विशेष रूप से आभार माननीय डिप्टी सीएम महोदय और माननीय केदार कश्यप मंत्री महोदय का करती हूँ कि इस कार्यक्रम को उन्होंने सम्मानित किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी हमारे माननीय सदस्य महोदय का, उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा विभाग, माननीय सभी अधिकारी और कर्मचारी का, जिन्होंने इसको सफल बनाया। इसके अलावा
प्रभारी प्रिंट और बहुत ध्यान देते हैं बच्चे लोग को, टीचर लोग को आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी आगे पढ़ाई के लिए रहता है। कितना उन्होंने कार्यक्रम में सफल किया। इसके अलावा मेरे सभी अधिकारी और कर्मचारी एवं मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 80% लोग सभी पास हो शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने इस परीक्षा परिणाम को लेकर आपका बच्चों को हेलीकॉप्टर मेहनत की और उसको सफल किए नहीं, 1.5 लाख रुपए देते हैं ना, हेलीकॉप्टर घुमाना चाहिए। नहीं, 1.5 लाख रुपए देते हैं साहब। सभी विद्यार्थी जो सफल हुए हैं उनको मैं 1.5 लाख रुपए देते हैं बहुत बहुत बधाई हम तो देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। भारतीय सरकार हेलीकॉप्टर घुमाने से क्या एक तरह का 20 लोग को घुमा सकते हैं। मेरा एक सवाल है शिक्षा मंत्री जी से। इस बार ये एग्जाम भारत से बोल रहा हूँ मैं। इस बार रिजल्ट बहुत बेहतर है, इसके लिए बधाई शिक्षा विभाग को। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में कहते हैं कि नकल की। इसमें एक मामला है भगवरपुर महासमुंद में, जिसमें एक आदिवासी छात्र ने स्वयं नकल का खुलासा किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सलाह दी। क्या उस सेंटर का रिजल्ट रोका जाएगा, क्या करेगा? अभी शिकायत आई है, कलेक्टर को जांच के लिए बोला गया है। कलेक्टर की रिपोर्ट के आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल कभी भी कहीं के भी रिजल्ट को रोकने का उनको अधिकार रहता है। अगर कोई शिकायत में पुष्टि हुई तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी।